जबलपुर का रुख करेंगे। बरगी डैम क्रूज हादसे पर सुनवाई हुई है। 3 याचिकाओं पर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। राज्य सरकार ने कोर्ट में जवाब पेश किया है। प्रदेश के पर्यटक स्थलों का सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। प्रदेश में क्रूज संचालन पर रोक लगाई गई। हाईकोर्ट ने याचिका को डिस्पोज ऑफ किया। बड़ी जानकारी, बरगी डैम क्रूज हादसे के बाद हाईकोर्ट में ये सुनवाई हुई है। 3 याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की है। राज्य सरकार से जवाब मांगा था और अब राज्य सरकार ने कोर्ट में जवाब पेश किया। प्रदेश के पर्यटक स्थलों का अब सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा और क्रूज संचालन पर रोक लगा दी गई है। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल बरगी डैम क्रूज हादसे पर हाईकोर्ट ने 3 याचिकाओं पर सुनवाई की थी। राज्य सरकार ने कोर्ट में इस पर जवाब पेश किया और जवाब में बताया कि प्रदेश की जो पर्यटक स्थल हैं उनका सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। प्रदेश में अभी क्रूज संचालन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई, यानी कि जहां जहां भी क्रूज संचालित होते थे वहां पर तुरंत रोक लगा दी गई थी इस हादसे के बाद। और हाईकोर्ट ने याचिका को डिस्पोज ऑफ किया। तो बड़ा हादसा पेश आया था। श्रीनिवास चौधरी, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, और क्या कहा है हाईकोर्ट ने दूसरा सरकार की तरफ से पेश जवाब में, और क्या क्या है? जी, आपको बता दूं कि बरगी डैम क्रूज हादसे के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और 3 अलग अलग याचिका जो लगाई गई उसमें सुनवाई हुई, जिसमें कि चीफ जस्टिस है संजय सचदेवा और जस्टिस विनय साहब की डिविजनल बेंच में सुनवाई की गई थी। और आज सरकार ने आज अपने जवाब पेश किया। तो सरकार का साफ तौर पे ये कहना था कि मध्य प्रदेश से जितने बोट क्लब और क्रूज का संचालन है उस सभी पे रोक लगा दिया गया है। इसके साथ ही एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट को सभी बोट क्लब ऑफ रोड सेवाओं को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और साथ ही साथ जो संचालन के मानक होते हैं उसका ऑडिट कराने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने ऐसा अपना हाईकोर्ट में जवाब पेश किया। इसके साथ ही साथ जो मामला हुआ, जो याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उन्होंने साफ तौर पे ये बताया था जो घटना हुई कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरती गई है। साफ तौर पे जिस प्रकार से वहां पे लाइफ जैकेट रखे हुए थे इसको बंद करके रखा गया था और दिया नहीं गया। इस पे भी हाईकोर्ट ने हादसे पे दुख जताया और साथ ही कहा कि घटना में सभी लोग व्यथित थे। वहीं साथ ही साथ जुडिशियल जो कमेटी बनाई गई है उसको 3 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में के साथ साथ राज्य सरकार को पेश करने के भी आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो जब तक ये जांच जुडिशियल कमेटी की जांच नहीं होती पूरी होती तब तक सभी वोट। शुक्रिया आपका श्रीनिवास। और सबसे पहले बात नीट यूजी परीक्षा की। तो मेडिकल की तैयारी कर रहे देश के लाखों छात्रों की मेहनत पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसकी वजह है पेपर लीक होना। 3 मई को देश भर में नीट यूजी परीक्षा हुई, लेकिन पेपर लीक होने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। राजस्थान पुलिस की एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच के मुताबिक परीक्षा से करीब 1 महीने पहले ही 150 पन्नों का एक गेस्ट पेपर सर्कुलेट भी हो रहा था। और इस क्वेश्चन बैंक के 410 सवालों में से 120 सवाल केमिस्ट्री सेक्शन में हूबहू वही आए जो मुख्य परीक्षा में पूछे गए थे। दावे की माने 720 में से 600 नंबर के सवाल परीक्षा से 2 दिन पहले ही लीक हो चुके थे। तो नीट एग्जाम रद्द होने के बाद अब एनएसयूआई दिल्ली से एमपी तक सड़क पर उतर गई है। राजधानी भोपाल में एनएसयूआई के छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। एनएसयूआई का कहना है कि पहले भी एग्जाम रद्द हुए लेकिन अब तक कोई सबक नहीं लिया गया। और परीक्षा रद्द होने के बाद से छात्र काफी मायूस हैं क्योंकि अब उनको फिर से परीक्षा देनी होगी। बता दें, इस साल करीब 23 लाख छात्रों ने डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा दी थी, लेकिन अब उन्हें दोबारा परीक्षा की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। इधर बार बार रद्द हो रहे पेपर को लेकर देश भर के छात्र सड़कों पर हैं और प्रदर्शन भी लगातार कर रहे हैं। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। आगे की जांच सीबीआई करेगी। पेपर लीक के आरोपों के बाद नीट यूजी परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से लिया गया ये फैसला। जानकारी के मुताबिक अब 3 मई को हुई परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। नई परीक्षा की तारीख जल्द जारी किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। परीक्षा रद्द होने के बाद से छात्र परेशान हैं।
बार बार नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, सरकार क्या कर रही है? एक पेपर अच्छे से कंडक्ट नहीं करा, ऐसी सरकार पे अपन भरोसा कैसे कर सकते हैं? सरकार से यही मांगे कि पेपर को अब हमेशा बार बार, चाहे 24 में हो उसमें भी लीक हो गया, अब 26 में भी आप कह रहे हो कि दोबारा लीक हो गया पेपर, तो ये कैसे हो जा रहा है बार बार? ये कि एनटीए को बदला जाए, एनटीए नहीं कर पा रही है, एग्जाम क्लियरली नहीं करवा पा रही है, हर बार ही लीक करवा देती है। अब हमें एनटीए पे ट्रस्ट नहीं है। राजस्थान में कई स्टूडेंट्स के पास हाथ से लिखा हुआ गैस पेपर मिला, जिसके सवाल असल परीक्षा से मैच हो रहे हैं। 3 मई को देश भर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द हो गई। इस परीक्षा में करीब 23 लाख छात्र शामिल हुए थे। अब परीक्षा दोबारा होगी। नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। वहीं पेपर लीक मामले के आरोपों की जांच सरकार ने सीबीआई को सौंप दी है। एडमिट कार्ड दोबारा जारी होंगे, हालांकि छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा, कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, वो भी मेडिकल कोर्स की, एमबीबीएस की, जिसको एमबीबीएस करके लोग उसको भगवान कहते हैं, ह्यूमन लाइफ को सेव करते हैं, तो उस परीक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और अभी इसको पेपर लीक कहा जाए कि नहीं कहा जाए, पर गैस पेपर जो था उसमें 320 में से 120 क्वेश्चन हूबहू मिल गए। इसलिए जांच का विषय एसओजी जांच कर रही है और कोई भी दोषी मेरी समझ में बचेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है। राजस्थान एसओजी ने जयपुर से अविनाश लांबा, मनीष यादव 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उधर कांग्रेस की ओर से पेपर लीक को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरे देश के विद्यार्थी जो है, पूरे देश के विद्यार्थी जो हैं सड़कों पे हैं, नीट के विद्यार्थी सड़कों पे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ है? आज जिन लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नीट के पेपर की तैयारी की, आज उनके भविष्य को 5-5 हजार 10-10 हजार में जो है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में जो है बेचा गया। पेपर लीक के बाद एक बार फिर से परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये हैं कि परीक्षा बार बार क्यों कैंसिल करनी पड़ती है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, परीक्षा रद्द होने का आखिर जिम्मेदार कौन, पेपर लीक से सरकार सबक क्यों नहीं ले पा रही, 23 लाख बच्चों को कौन देगा जवाब। ऐसे कई सवाल हैं जो छात्रों और अभिभावकों के दिलो दिमाग में हैं। परीक्षा तो फिर हो जाएगी, लेकिन जो परेशानी छात्रों को होगी, जो उम्मीदें अभिभावकों की टूटी, उनका जिम्मेदार कौन है और उसका क्या समाधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है, कई राज्यों से जुड़े हैं पेपर लीक के तार। सूत्रों के हवाले से ये खबर, सीबीआई की टीमें कई राज्यों में जांच करेंगी। सीबीआई की टीम महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड भी जा सकती है। उत्तराखंड से हिरासत में एक आरोपी को लिया गया, आरोपी राजेश को हिरासत में लिया गया है। गैस पेपर और प्रश्न पत्र की भी सीबीआई की टीम जांच करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, पेपर लीक, नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक के तार कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। सीबीआई की टीमें कई राज्यों में जांच करने रवाना होगी। और नीट परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, 23 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत बर्बाद हो गई है, लाखों सपनों को भ्रष्ट बीजेपी व्यवस्था ने कुचला है। युवाओं के भविष्य के साथ अपराध हुआ है। पेपर लीक होने के बाद राजस्थान की राजनीति एक बार फिर से गरमाने लगी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाराजगी जताते हुए राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार पर निशाना साधा है। उधर पेपर लीक को लेकर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप आश्चर्य करोगे, अभी यह राजस्थान में एसओजी जांच कर रही है। वो पेपर जो राजस्थान से आउट हो गए जयपुर या सीकर से, जो हम सुन रहे हैं, उसने एफआईआर दर्ज आज भी नहीं करी है, आज की होगी। और बताइए, एनटीए ने बिना एफआईआर दर्ज करे हुए पेपर को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। इसका मतलब उनके पास जो खबरें गई है ना छात्रों से, जो एग्जाम दिया है, डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजे हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, उनसे कन्विंस हो गए। उन्होंने इतना बड़ा एग्जाम, 22 लाख छात्र बैठे उसके अंदर, और उन्होंने उसको रद्द कर दिया। इसका मतलब कितना ठोस प्रूफ उनके पास पहुंचे होंगे।
जांच कर रहे हैं और वो रद्द भी हो गई है, तो उस पर बिल्कुल ही कार्रवाई होगी सख्त से सख्त, जिन्होंने भी जो भी इसके पीछे हैं। और बिल्कुल हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, इसमें बिल्कुल भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आप जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स को क्या आश्वासन देना चाहेंगी? पूरी तरह से आश्वासन देना चाहूँगी, हमारी सरकार इन चीज़ों पे आज तक हमारी 2.5 साल हो गए लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।